नमस्कार। हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें बोला गया प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हवा के साथ अच्छी खासी छेड़छाड़ हो रही है। आकाश तत्व के साथ भी हो रही है। पृथ्वी के साथ आप स्वयं जानते हैं कितनी छेड़छाड़ हो रही है। और जल के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है। अब इनमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी आवश्यक है। जैसे पृथ्वी में खूब खादें और दवाइयाँ पड़ चुकी हैं। अब अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ वापस नहीं गए तो मानव इस धरती से गायब होते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हो चुकी है। जो भी खादें और दवाइयाँ खेतों में डाली जाती हैं वो अंत में जाती कहाँ हैं? क्या खेतों से निकल जाती हैं या बरसात होने के बाद वो नीचे तक पहुंचती चली जाती हैं और जल में मिल जाती हैं। आज औद्योगिकीकरण बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। उद्योग जो केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल्स के द्वारा जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, उसका इस्तेमाल कौन करता है? उसका इस्तेमाल आप और हम करते हैं। और उसके बाद उसको कहाँ डालते हैं? जो भी आपके घर में सर्फ, आपके घर में कपड़े धोने का सामान, बर्तन धोने का सामान, फर्श साफ करने का सामान, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ डालते हैं? किसी न किसी ज़रिए से भूमि में ही जा रहा है, धरती में ही जा रहा है और पानी में मिल रहा है। और वही पानी वापस आपको पीने के लिए मिल रहा है। तो जल के साथ तो छेड़छाड़ हो चुकी है। अब जल को अगर नहीं सुधारा, भूमि को अगर नहीं सुधारा, तो आप देख ही रहे हैं हॉस्पिटल कितने बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स आज भी कम पड़ रहे हैं, मेडिकल स्टोर कितने बढ़ गए हैं। जब इतने सारे मेडिकल स्टोर, इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारे डॉक्टर हैं तो बीमारी तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, परंतु बीमारी और ज़्यादा हो रही है और नई नई तरीके की हो रही है। जिन गाँवों में कभी बीमारी का नाम नहीं सुना जाता था, आज गाँव गाँव में बीमारी है, घर घर में बीमारी है। क्यों? क्योंकि छेड़छाड़ हो चुकी है। अब सुधारात्मक कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। कर ली तो बहुत अच्छा। और सर्वप्रथम शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिससे शरीर का निर्माण होता है, जल, उसको सबसे पहले सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर TDS 2500, 3000, 4000 तक भी होता है और वो जल नहाने लायक भी नहीं होता, कपड़े धोने लायक भी नहीं होता, और वहाँ लोगों को पीना भी पड़ रहा है और उसी में खाना बनाना पड़ रहा है। तो क्या होगा आने वाले समय में? धन्यवाद।